अब देखो, अब जो हम सीरीज करने वाले हैं वो है हमारी अनइक्वल क्लास इंटरवल सीरीज। अभी तक क्या था कि जो क्लास इंटरवल मिलता था वो इक्वल गैप वाला होता था ना, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। हर बार गैप कैसा चल रहा था, 10 10 का, 5 5 का, 20 20 का। लेकिन अब जो मैं क्वेश्चन करवाऊंगा उसके अंदर जो क्लास इंटरवल होगा वो कैसा होगा, अनइक्वल होगा। मतलब उसका गैप बराबर नहीं दिया जाएगा। और जब गैप बराबर नहीं होता है तब कैसे मीडियन निकालते हैं वो सीखेंगे। तुम बोलोगे कि क्या भैया इसके लिए कुछ नया मेथड है या कोई नया तरीका है? मैं बोलूंगा बिल्कुल भी नहीं। डाटा में फर्क है, तरीके में कोई फर्क नहीं है, कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं है, सब कुछ सेम। देखो जरा एक क्वेश्चन करते हैं, उससे बातें ज्यादा समझ में आएंगी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है मेरे पास जिसमें गैप अनइक्वल है। देखो लिखो, क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्लास इंटरवल दिया गया है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 50, 50 से 70 और लास्ट है 70 से 100। तुम्हें दिखाई दे रहा होगा ना, 0 से 5, 5 का गैप, 5 से 10, 5 का गैप, 10 से 20, 10 का गैप, 20 से 30 फिर 10 का गैप, 30 से 50, 20 का गैप। तो कभी गैप आ रहा है 5 का, कभी आ रहा है 15 का, कभी 20 का, कभी 30 का, कभी 50 का। इसे हम कहते हैं अनइक्वल क्लास इंटरवल। मिल गया ना अलग टाइप का क्वेश्चन। देखो बेशक इस क्वेश्चन के अंदर क्लास इंटरवल का जो गैप है वो अनइक्वल है, लेकिन इस अनइक्वल होने से हमारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर और तरीके पर और मेथड पर किसी भी तरह का कोई फर्क नहीं आएगा। इसको ना बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन समझो कि क्लास इंटरवल दिया गया है और फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखो फ्रीक्वेंसी दे रखी है, पहले फ्रीक्वेंसी नोट करवा देता हूं। फ्रीक्वेंसी है 12, 15, 25, 40, 42, 14 और 8, है ना। सबसे पहला काम मैं अभी भी वही बोलूंगा, जब भी क्वेश्चन हमसे मीडियन बोलता है, जब भी क्वेश्चन हमसे क्या निकलवाएगा, मीडियन, सबसे पहला काम होता है सीएफ बनाना। सबसे पहला काम क्या होता है तुम्हारा, सीएफ बनाना। यहां पर भी वही है, बनाओ फिर। देखो सबसे बोर्ड पे देखो, सबसे पहले टर्म तो ये उतरेगी भाई। अब तो तुम्हें सीएफ बहुत अच्छे से बनाना आ गया होगा क्योंकि कितनी बार कर लिया, और मीडियन में हम यही करते हैं बार बार। हाँ 15 ऐड करेंगे 27, 27 में 25 ऐड करेंगे 42, 42 है ना, सॉरी 52, 52 में 40 ऐड करेंगे 92, 92 में 42 ऐड करेंगे 4 और 9 13, है ना। और 134 में 14 ऐड करेंगे तो ये 8 और 4 148, और 8 ऐड करेंगे वापस तो ये बनेगा भाई तुम्हारा 156। और ये तो मैं मालूम है ये वही होती है लास्ट की डिजिट, इसका टोटल 156। बिल्कुल ठीक, टोटल आ रहा है 156। आगे का काम बिल्कुल सेम, बिल्कुल। देखो क्या चेक करते थे, n/2, देखते हैं कितना आ रहा है। बताओ n की वैल्यू कितनी थी, 156। इधर देखो वर्ड पे, CF के एंड में जो टोटल आता है वो 156 n की वैल्यू है। तो 156 डिवाइडेड बाय 2 कट सकता है, ये तो काट दो। 2 7 14 और 2 8 16, 78। मुझे बताओ CF के अंदर किस में 78 आएगा, क्या 12 में आएगा? क्या 52 में 78 आ सकता है? नहीं, 92 में आएगा। जिसमें आएगा उसे घेर लो, उसे एक लाइट रेक्टेंगल से घेर लो, इसी में से हमें सारी वैल्यू मिलने वाली है। देखो
ये मिल गई हमें लोअर लिमिट 20, ये मिल गई बीच में से फ्रीक्वेंसी 40, लेकिन CF होता है ऊपर वाला, CF मिल गया 52। अब तुम बोलोगे हाइट कितनी लें, हाइट तो बार बार बदल ली है ना, देखो गैप बदल रहा था ना, कभी कभी गैप था 5 का, कभी कभी गैप था 10 का, कभी कभी गैप था 20 का। तो ध्यान रखना गैप कौन सा वाला ले, वो इधर देखो वोट पे गैप है ना, तुम्हें उसी इंटरवल का लेना है जिस इंटरवल पे रेक्टेंगल बना रखा है, जिस इंटरवल को तुमने घेर रखा है ना, ये देखो ये वाला दिखाई दिया। मुझे बताओ 20 से 30 इसके अंदर कितने का गैप है, भाई 20 से 30 इसमें तो सिर्फ 10 का ही गैप है ना, इस गैप पर ध्यान रखे करो बस। तो हाइट है 10 की, है ना। नॉर्मल इंटरवल में हम क्या करते हैं, जो इक्वल वाले होते हैं, इक्वल वाले में तो कहीं पर भी ले लो हाइट, इक्वल वाले इंटरवल में तो कहीं पर से भी हाइट ले लो, हर जगह हाइट कैसी होती है, सेम। लेकिन अनइक्वल इंटरवल में तुम्हें उसी से हाइट लेनी है जो इंटरवल तुम्हारे किस में आ रहा है, इस घेरे के अंदर, रेक्टेंगल के अंदर। अब तुम्हारे लिए मैं एक बार फॉर्मूला लिख देता हूं भाई, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F और इनटू में H। कितना बढ़िया फॉर्मूला है भाई, याद हो जाना चाहिए। तो देखो सबकी वैल्यू डालते हैं हम, L की वैल्यू ये रही 20 प्लस n/2 की वैल्यू, बोर्ड पे देखो n/2 की वैल्यू तुमने पहले ही निकाल रखी, ये रही n/2 की वैल्यू 78, इधर देखो n/2 की वैल्यू ये निकाल रखी 78, डाल दो 78 माइनस CF की वैल्यू ये रही 52 माइनस 52 अपॉन में F की वैल्यू ये रही 40 और इनटू में हाइट H की वैल्यू ये रही 10, है ना। सबकी वैल्यू डाल दी, अब सॉल्व करेंगे। देखो 78 में से 52 माइनस कर दो, 8 में से 2 गए 6 और 7 में से 5 गए 2, अपॉन में बचा 40 और इनटू में क्या चल रहा है 10। मैंने बताया था जब भी इधर का ब्रैकेट में कुछ कटे ना तो जरूर काटो, जब भी स्टैट्स के क्वेश्चन में कुछ वैल्यू कटती है तो उसे जरूर काटना है, बजाय इसके कि नहीं काटो। तो देखो 0 से तो ये 0 गया है ना, और 2 से फिर जा रहा है, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, हाँ 20 प्लस 13 अपॉन में 2। बच्चे क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, मैं कहता हूं कभी भी एलसीएम मत लो, डिवाइड करो। हाँ 13 को 2 से डिवाइड करके मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, ये आएगा 6.5। मैं ये बात मानकर चल रहा हूं कि तुम्हें कम से कम इस तरह की डिवीजन मल्टीप्लिकेशन बहुत ही अच्छे से आती है, और अगर इसमें कोई दिक्कत है तो भी मुझे बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन खुलकर पूछो तब। तो देखो 20 में 6.5 ऐड करें, 20 में 6 और जोड़ दिए 26। देखते हैं आंसर, बिल्कुल ठीक, इनका आंसर भी 26.5 है। तो देखो हर तरह के डाटा के लिए हमने मीडियन को निकालना सीख लिया, हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन सीख लिया, हमने अनइक्वल क्लास इंटरवल वाला क्वेश्चन सीख लिया, हमने इंक्लूसिव वाला सीख लिया, हमने इंडिविजुअल सीरीज वाला सीख लिया, हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीख लिया। सब तरह का मीडियन के क्वेश्चन हमने कर करके देख लिए, ठीक है। अब देखो एक है ना मीडियन के अंदर टॉपिक होता है, तुम्हें याद होगा जब तुमने मीन पढ़ा था, मीन के अंदर वो एक फ्रीक्वेंसी गायब कर दिया करते थे जिसको बोला जाता मिसिंग फ्रीक्वेंसी। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर फर्स्ट टर्म में और फाइनल टर्म में देखने को हमें मिलता है मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला। वो क्या करते हैं, वो है ना एक फ्रीक्वेंसी गायब कर देते हैं, ये बात मैंने बताई हुई थी मीन वाले टॉपिक के अंदर, एक फ्रीक्वेंसी गायब कर देते हैं, वो पूछते हैं फिर, और जरूरी नहीं है एक से ज्यादा भी गायब कर सकते हैं, एक से ज्यादा भी वो फ्रीक्वेंसी गायब कर सकते हैं, ठीक है। ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन वो हमसे मीन में भी पूछ लेते हैं, ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन वो हमसे मीडियन में भी पूछ लेते हैं, किसी भी पूछा जा सकता है। और मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन मोड में भी कई बार आ जाता है, मोड में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है काम,
इसलिए मोड में कम आता है, ठीक है, लेकिन हाँ आ सकता है। तो करेंगे वहां पर भी। मीन में हमने करा, अब बारी है मीडियन की। मीडियन के अंदर मिसिंग फ्रीक्वेंसी कैसे निकालें? तो देखो मैं जो क्वेश्चन करवाऊंगा ना उसके अंदर दो फ्रीक्वेंसी गायब है। देखो अगर तुम्हें दो फ्रीक्वेंसी गायब वाला आ जाएगा, एक वाला तो अपने आप ही आ जाएगा, है ना। एक वाले में कुछ नहीं होता, एक वाला तो बल्कि और आसान होता है। बस इतना ध्यान रखना, एक वाले में भी वही काम करते हैं जो दो वाले में करते हैं, ठीक है। हाँ, दो से ज्यादा कभी गायब नहीं करता। कभी तुम सोचो तीन गायब कर देगा, तीनों निकाले, नहीं, तीन नहीं निकाल पाएंगे हम, दो के लिए काम कर पाते हैं। तो बारी है कि मीडियन में कैसे काम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो एक क्वेश्चन है मेरे पास। हाँ, हेडिंग डालना चाहो तो हेडिंग डाल देना ताकि तुम्हें टॉपिक ध्यान रहे। अब मैं कौन से क्वेश्चन करवाऊंगा? मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले, जिनमें फ्रीक्वेंसी क्या होती है? गायब। और हमें क्या करनी है? उस मिसिंग फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट, ठीक है। तो लिखो मिसिंग। इससे क्या होता है, टॉपिक वाइज क्या होगा, तुम्हें रिवीजन करने में आसानी रहेगी। और जब भी मैं कोई नया टॉपिक डलवाता हूँ ना या नया हेडिंग डलवाता हूँ तो उसको ना थोड़ा बोल्ड लेटर में थोड़ा सा बड़ा सा लिखिए करो ताकि तुम्हें भी क्लियर दिखाई दे। बच्चे क्या करते हैं, नॉर्मल वे में लिखते रहते हैं उसको, फिर उन्हें ही नहीं पता चलता कहाँ पे डाल रखा है हेडिंग, है ना। जैसे मैं एक नया साइन बना देता हूँ हर बार स्टार का, तुम भी कुछ इस तरह से एक लॉजिक सा बना दिया करो ताकि एक अलग हेडिंग दिखाई दे तुम्हें, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। मिसिंग फ्रीक्वेंसी का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। लिखो मार्क्स दे रखे हैं, क्वेश्चन डाल देना। मार्क्स दे रखे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 भाई, 40 to 50, 50 to 60। एक खासियत और है मिसिंग फ्रीक्वेंसी की, मिसिंग फ्रीक्वेंसी हमेशा क्लास इंटरवल वाले क्वेश्चन में दिया जाता है। ये जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला टॉपिक है ना, मतलब वो फ्रीक्वेंसी गायब करने वाली बात करेगा और हमसे वो फ्रीक्वेंसी पूछेगा। तो ये वाला टॉपिक है ना, केवल किस में दिया जाता है, किस चीज के अंदर दिया जाता है? सिर्फ और सिर्फ क्लास इंटरवल वाले क्वेश्चन में। क्लास इंटरवल के अलावा कभी भी वो इस टाइप का क्वेश्चन किसी और चीज में नहीं पूछता है, हमेशा इसी के अंदर पूछेगा, क्लास इंटरवल वाले टाइप के अंदर, है ना। हाँ, फ्रीक्वेंसी दे रखी है भाई, लिखो। पहली है 10, सेकंड में जगह छोड़ देना, गायब है। थर्ड है 25, फिर है 30, फिर जगह छोड़ देना, फिर 10। समझ रहे हो ना। उन्होंने कितनी फ्रीक्वेंसी गायब कर दी भाई? दो दो, कोई बात नहीं। और जरूरी नहीं है हमेशा यही वाली दो गायब करेंगे, कोई सी भी दो गायब कर सकते हैं, कोई सी भी दो या कोई सी भी एक, है ना। दो वाला समझ लो, एक वाला तो तुम खुद ही कर लोगे, एक वाले में भी सेम तरीका है ना। तो देखो पहली बात तो ये कि ये जो दो फ्रीक्वेंसी गायब करी है ना इन्होंने, इस फ्रीक्वेंसी को ना पहली वाली को मान लो x, दूसरी वाली को मान लो y। तुम लोगों की बुकों में ना अक्सर ऐसे बोल रखा होता है F1 और F2। बुक के अंदर क्या मान रखा होता है? F1 और F2। तो देखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको F1 F2 मान लो या x और y मानो। देखो x और y मान लेंगे तो थोड़ा मैथ्स की तरह लगेगा और आसानी से हम सॉल्व कर देंगे, है ना। वैसे इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टेस्ट में चाहे तुम कुछ भी मानो, पेपर में कुछ भी मानो, मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। मुद्दे की बात है कि उनकी वैल्यू सही आनी चाहिए, है ना। स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर एक खास बात और है, तुम्हें याद होगा मैंने बताया था जब भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन दिया जाता है मीन के लिए, तो वो मीन की वैल्यू जरूर देते हैं, वो हमें मीन की वैल्यू जरूर देते हैं। जब भी क्वेश्चन दिया जाता है मीडियन के लिए मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला, तो वो हमें मीडियन की वैल्यू देंगे। जब भी क्वेश्चन दिया जाएगा मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला मोड के लिए, तो वो मोड की वैल्यू जरूर देंगे। तो इस क्वेश्चन के अंदर है ना मीडियन की वैल्यू दे रखी है, मैं बता देता हूं कितनी है। देखो लिख लो यहाँ पर साइड में, क्वेश्चन में हमें मीडियन बता रखा है भाई, मीडियन बता रखा है 30, हाँ 30, ठीक है। मीडियन क्वेश्चन में गिवन है, मैंने पूरा क्वेश्चन लिखवाया नहीं, मैंने सीधा डाटा लिखवा दिया ना। मीडियन नीचे लिख लेना, मीडियन कितना दे रखा है? 30, ठीक है। और साथ में फ्रीक्वेंसी का टोटल भी जरूर देता है, क्वेश्चन हमें फ्रीक्वेंसी का टोटल जरूर देगा, खुद देगा,
देखो बोर्ड पे, ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, इसका टोटल क्वेश्चन में दिया गया है, 100 दे रखा है, मैंने नहीं लिखा अपनी तरफ से, क्वेश्चन में दे रखा है, तुम भी अपने टेबल के नीचे लिख लेना ना। ये था हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब शुरू करते हैं, वही पूछिए मिसिंग फ्रीक्वेंसी। लिखो पहले CF। जब भी क्वेश्चन मीडियन की बात करेगा, सबसे पहला काम क्या होता है? CF बनाना। CF बनाने के काम से तो तुम कभी भी बच ही नहीं सकते, चाहे वो किसी भी टाइप का क्वेश्चन दे मीडियन में, CF से तुम कभी भी नहीं बच सकते। CF तो तुम्हें बनाना ही पड़ेगा, हर कीमत पे बनाना पड़ेगा। देखो बोर्ड पे, देखो थोड़ा सा अलग है। देखो पहले वाला डाटा सेम कॉपी कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब देखो ऐड करने के लिए बोलता हूं ना, ऐड ही करना है। देखो 10 में x ऐड करा, 10 प्लस x, समझ में आई बात? अब देखो 10 प्लस x में 25 ऐड करा, इधर देखो 10 प्लस x में 25 ऐड करा। मुझे बताओ 25 और 10 कितने हो जाएंगे? 35। लिखो 35 प्लस x। अब देखो बोर्ड पे, पहले बोर्ड पे देख लो, फिर तसल्ली से नोट कर लेना, कोई जल्दबाजी नहीं है, वीडियो पोस्ट कर लेना ज्यादा से ज्यादा। देखो 35 प्लस x में 30 ऐड करा, मैं तुम्हें फिर से रफ में दिखाता हूँ। 35x में 30 ऐड करे तो देखो 35 और 30 कितने हो जाएंगे? 65 प्लस x, है ना। अब देखो 65x में y ऐड करें तो देखो इस बार थोड़ा सा बड़ा बनेगा, इसलिए मैं इसको चौड़ा कर रहा हूं। देखो 65 प्लस x तो था ही, उसमें क्या ऐड कर दिया? y और ऐड कर दिया, प्लस y हो गया। मुझे बताओ 65 प्लस x तो पहले से ही था, तुमने उसके अंदर y और ऐड कर दिया, तो क्या बन जाएगा? 65 प्लस x प्लस y, है ना। अब देखो लास्ट में क्या बचा है? 10। 10 और ऐड कर दो। बताओ 65 में 10 ऐड करेंगे 75। समझ में आ रही है ना बात? 75 प्लस x प्लस y। तुम सोच रहे होंगे मैं हर बार क्या कहता था, ध्यान से सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, इस क्वेश्चन की जान है वो। अगर वो बात तुम्हें समझ में आ गई तो ये क्वेश्चन मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला मीडियन के अंदर तुमसे कभी भी गलत नहीं हो सकता, कभी भी जो गलत हो जाए, कभी भी गलत नहीं हो सकता मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन। देखो तुमसे मैं एक बात कहता था ना कि CF का ये जो लास्ट आता है, CF की ये जो आखिरी वाली टर्म आती है, ये जो एंड वाला पार्ट आता है, ये हमेशा किसका टोटल होता है? F का टोटल होता है ना। ये जो CF की लास्ट वाली चीज आती है ना, ये हमेशा किसके बराबर होती है? इसके टोटल के बराबर। मुझे बताओ टोटल पहले से ही दे रखा है ना हमें, क्या इस क्वेश्चन के अंदर फ्रीक्वेंसी का टोटल हमें पहले से ही दिया था या नहीं दिया था? बताओ ये जो 100 दे रखा है हमें, क्या ये 100 फ्रीक्वेंसी का टोटल क्वेश्चन ने हमें खुद नहीं बताया? बताया ना, रख दो बराबर। हमारा टोटल तो ये आया है, और क्वेश्चन ने जो टोटल दिया है वो कितना दिया है? 100। क्या हम दोनों को बराबर नहीं रख सकते? हमारा भी एंड का टोटल ये, और क्वेश्चन ने टोटल 100 दिया है, हमने दोनों के टोटल को क्या रख दिया? बराबर। ऐसा हम कर सकते हैं। करा क्यों है अभी पता चल जाएगा। देखो बताओ 75 उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। मुझे बताओ 75 इधर प्लस है 75, 75 उधर जाके क्या हो जाएंगे? माइनस। 100 में से 75 जाएंगे, कितने बचेंगे भाई? 25। इसको कहना इक्वेशन नंबर 1, बिल्कुल मैथ्स की तरह, प्योर मैथ्स, जरा सी भी इम्प्योरिटी नहीं है, बिल्कुल प्योर मैथ्स है ना। मजे आ रहे होंगे। तो देखो एक इक्वेशन तो बन गई, एक इक्वेशन तो बन गई, है ना। अब आगे का नया काम कर, अब आगे का पुराना काम करेंगे जो अब तक कर रहे थे। बताओ ये काम नहीं कर रहा था ना अभी तक? ऐसा कुछ किसी क्वेश्चन में क्या ये काम कर रहा था? नहीं, है ना। ये नया काम था। अब बाकी का सारा पुराना काम है। बताओ सबसे पहले क्या निकालता हूं मीडियन के लिए? n/2। देखो n की वैल्यू कितनी है बोर्ड पे? देखो ये रही n की वैल्यू। तुम सोचोगे भैया ये ना ले, ये क्या लोगे? देखो एक्स वाई है, इसे मत लेना, ये लेनी है n की वैल्यू। n की वैल्यू 100/2 कितना आ गया? 50। 100/2 कितना आ गया? 50। मुझे बताओ मैं n/2 से ही देखता था ना कि किस पर रेक्टेंगल बनाना है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो,
n/2 से ही तो देखता था कि किस पर रेक्टेंगल बनाऊं। जब ध्यान से सुनो, जब भी क्वेश्चन फ्रीक्वेंसी गायब करता है ना, या जब भी कोई क्वेश्चन मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला होता है, जब भी कोई क्वेश्चन कौन सा होता है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला, तो तुम्हें रेक्टेंगल इसके हिसाब से नहीं बनाना, तुम्हें रेक्टेंगल इसके हिसाब से कभी भी नहीं बनाना। अगर इसके हिसाब से रेक्टेंगल नहीं बनाना और अगर गलती से इसके हिसाब से रेक्टेंगल बना दिया, तो मैं ये नहीं कह रहा कि गलत ही आएगा, गलत भी आ सकता है, सही भी आ सकता है, लेकिन चांस मत लेना, इसके हिसाब से कभी भी मत बनाना, इसके हिसाब से कभी भी मत बनाना। तो क्वेश्चन ये कि रेक्टेंगल, क्योंकि तुम्हें मालूम है जब तक रेक्टेंगल नहीं बना पाएंगे तब तक वैल्यूज कहां से मिलेगी, है ना। तो देखो रेक्टेंगल इसके हिसाब से नहीं बनाना, क्वेश्चन ने हमें मीडियन दे रखा है, क्वेश्चन ने हमें क्या दे रखा है, मीडियन, मीडियन के हिसाब से बनाना है। अब जरा बोर्ड पे देखो 2 मिनट के लिए बस, मुझे बताओ अगर मैं तुमसे कहता कि मीडियन क्वेश्चन ने हमें क्या दे रखा है, मीडियन क्वेश्चन ने हमें दे रखा है 42, सपोज मेरी तरफ से मीडियन क्वेश्चन ने हमें क्या दिया 42, 42, मुझे बताओ 42 किस में आएगा, 0 से 10 के बीच में, 10 से 20 के बीच में, 30 से 40 के बीच में, 40 से 50 के बीच में, बिल्कुल इस पर रेक्टेंगल बना देता, इस पर रेक्टेंगल बना देता, लेकिन 42 तो नहीं दे रखा, मीडियन कितना दे रखा है 30, फिर से देखो 0 से 10 के बीच में आएगा 30, नहीं, 10 से 20 के बीच में आएगा 30, नहीं, क्या 20 से 30, बच्चों को लगता है 20 से 30 के बीच में 30 आएगा, नहीं, तो मैं मालूम है ना ये एंड वाला नहीं लेते हैं कभी भी, इस एंड वाले को शामिल नहीं किया जाता है। अगला देखो 30 से 40 के बीच में आएगा 30, बिल्कुल 30 को ले रखा है ना यहां पर, ये बन गया हमारा रेक्टेंगल। समझ में आई बात कि रेक्टेंगल कैसे बनेगा, जब भी क्वेश्चन गायब करता है फ्रीक्वेंसी, तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले में हमें अगर रेक्टेंगल बनाना है तो रेक्टेंगल इसके अकॉर्डिंग नहीं बनता है, रेक्टेंगल बनता है मीडियन के अकॉर्डिंग। ये बात याद रहेगी ना, क्योंकि जब तक तुम रेक्टेंगल नहीं बनाओगे तब तक तुम्हें वैल्यूज नहीं मिलने वाली। हमेशा वैल्यू बनाने के लिए रेक्टेंगल तुम्हें इसके हिसाब से बनाना है, समझ रहे हो ना। अब देखो कैसे करना है, बोर्ड पे देखो, वैल्यूज तो मिल गई सब कुछ, देखो ये लोअर लिमिट, ठीक है, लोअर लिमिट है ना, ये बीच में फ्रीक्वेंसी, इत्तेफाक से दोनों सेम आ रही है, जरूरी नहीं सेम आ भी सकती है। फिर से वही वाली बात, CF ऊपर वाला, रेक्टेंगल के ऊपर वाला CF होता है, पहले भी होता था अब भी होता है ना, ये कोई नई चीज थोड़ी ना है, अगर कोई नई चीज है तो मुझे बताओ, है ना। अब हाइट, हाइट देखो कितनी आसान है भाई, गैप कितने का चल रहा है, ये तो वैसे भी इक्वल वाला इंटरवल था, हर बार गैप 10 का ही है ना, लिख लो हाइट 10 की है, ठीक है। अब शुरू करते हैं, देखो अब हो गया, अब तो सारी वैल्यूज निकाल ली, अब इस क्वेश्चन की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है ना। तो मैं तुम लोगों के लिए फॉर्मूला लिख देता हूं, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू में H, डाल दो भाई, जो जो दे रखा है सब कुछ डाल दो। देखो मीडियन की जगह मीडियन डालो, है ना, बताओ मीडियन क्या दे नहीं रखा, देखो नीचे लिखा हुआ है अभी भी, अगर मेरी बात पर यकीन नहीं है तो अपनी आंखों पर तो भरोसा होगा ना, देखो नीचे लिखा हुआ है मीडियन, अभी भी कितना लिखा हुआ है नीचे, मीडियन 30, डाल दिया। अब लोअर लिमिट डालो, कितनी है लोअर लिमिट 30, डाल दो, प्लस n/2 की वैल्यू देखो, ये रही n/2 की वैल्यू 50, डाल दो, 50 माइनस CF की वैल्यू देखो, ये रही 35 प्लस x, हमेशा ध्यान रखना जब भी माइनस में आए ना तो ब्रैकेट में रखे करो, 35 प्लस x को मैंने क्या रखा ब्रैकेट में, है ना, क्योंकि देखो बोर्ड पे n/2 की वैल्यू 50 थी, 50 माइनस CF करना था, CF हमारा ये था, मैंने बाहर क्या लगा रखा है माइनस, इसलिए मैंने छोटा सा क्या लगा दिया ब्रैकेट, है ना। अब अपॉन में F की वैल्यू 30 है, और हाइट डाल दो, हाइट कितनी थी भाई 10, देखो ये रहा बाहर 10। अब थोड़ा बहुत सॉल्व करते हैं, देखो 30 इक्वल टू 30, इस क्वेश्चन में 30 कितने सारे दिख रहे हैं ना, देखो
पहले तो मैं माइनस खोलूंगा, कुछ बच्चों को लगता है माइनस है ना 35 पर आएगा, बस नहीं। ध्यान रखना जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस आता है तो माइनस की मल्टीप्लाई अंदर सबसे होती है, सबसे। तो माइनस की 35 से भी होएगी, माइनस की x से भी होएगी, समझ रहे हो ना। और अपोन में क्या है 30, इनटू में 10। मुझे बताओ क्या 0 से 0 नहीं काट सकते? काट सकते। 30 प्लस 30 इधर। अब देखो 50 में से 35 गए, कितने बचेंगे बताओ? 50 में से 35 गए, 15 बचेंगे ना भाई। लिखो 15 माइनस एक्स अपोन में 3। अब देखो थोड़ा बहुत सॉल्व करेंगे। कुछ बच्चे इसमें भी पता है क्या करते हैं, एलसीएम लेना पसंद करते हैं। और मैं स्टैट्स के अंदर बच्चों को खूब कोशिश करता हूं एलसीएम से बचाने की। कभी भी एलसीएम लेने की टेंशन मत पालो, कभी भी। देखो बोर्ड पे मुझे बताओ, 30 यहां पर प्लस का है ना, देखो इधर बोर्ड पे। 30 यहां पर क्या है, प्लस का है। 30 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस। 30 पहले से ही था इधर, वो 30 इधर आके माइनस हो गया। उधर क्या क्या बच गया, 15 माइनस एक्स अपोन में 3। कुछ बच्चों को लगता है 3 से ये 15 काटो, 5 पर नहीं, गलत तरीका है ये तरीका बहुत ही ज्यादा गलत है। कुछ बच्चों को लगता है कि 3 से ये 15 काटा जा सकता है, ऐसे नहीं। देखो अगर ये x नहीं होता ना तो मैं भी कह देता काटो, लेकिन जरा ध्यान रखना माइनस या प्लस, जब भी कोई टर्म माइनस या प्लस हुई भी होती है साथ में, तो हम इस तरह से नहीं काट सकते हैं। अगर तुम काटोगे ना इस तरह से तो टीचर भी काट देगा, फिर टीचर भी काट देगा। तो कभी भी ऐसे मत काटना। हाँ इधर काटो, देखो 30 में 30 गए, 0 भाई। 15 माइनस एक्स अपोन में 3। मुझे बताओ 3 इधर डिवाइड है, बोर्ड पे देखो 3 यहां पर क्या हुआ है, डिवाइड। ये 3 इधर आके 0 के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। देखो 3 जो है वो इस साइड क्या हुआ है, डिवाइड। और ये 3 उसके साथ क्या हो जाएगा, 0 के साथ मल्टीप्लाई। और तुम्हें मालूम है 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाता है हमेशा, हर एक डिजिट 0। तो 3 इधर 0 के साथ 0 बन गया, 15 माइनस एक्स। मुझे बताओ माइनस एक्स इधर आके क्या हो जाएंगे, प्लस के एक्स। बताओ क्या एक्स की वैल्यू आ गई? तुम बोलोगे आ गई। चेक करते हैं कि x की वैल्यू मतलब पहली फ्रीक्वेंसी यही आ रही है। बिल्कुल ठीक, पहली फ्रीक्वेंसी यही है। अब तुम्हें मालूम है क्या करना है, x की वैल्यू का क्या करते थे मैथ्स में, इस x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। देखो क्या लिखना है, x की वैल्यू के बाद लिखना है, लिखो पुटिंग इन फर्स्ट। देखो बोर्ड पे ये लिखी हुई फर्स्ट इक्वेशन अभी भी लिखी हुई है ऊपर सबूत के तौर पर। देखो 15 डाल रहा हूं x की जगह, बोर्ड पे देखो 15 में इधर डाल रहा हूं, 15 प्लस वाई 25 है ना। 15 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। 25 में से 15 गए 10। देखते हैं दूसरी फ्रीक्वेंसी, सेकंड फ्रीक्वेंसी 10 है, बहुत ही बढ़िया। तो तुमने देखा कि किस तरह से दो फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन कितनी आसानी से किए जा सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं होती उन्हें करने में। उन्हें करने में जरा सी भी किसी भी तरह की दिक्कत होती ही नहीं है। अगर घर पर तुम इन चीजों की प्रैक्टिस करोगे तो बहुत आसानी से तुम्हें भी ये क्वेश्चंस आने लगेंगे।